नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रवि सर्वा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो साथियों, जैसा आपको पता है, जो रीट की विज्ञापति है उसकी डेट आ चुकी है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे और जो इसका एग्जाम है वो कब तक हो जाएगा और मुख्य परीक्षा वो कब तक होगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लास्ट वीडियो से बने रहना। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी कोई वीडियो आएगा रीट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको पता है रीट 2025 की जो पात्रता होने वाली है उसके बारे में चर्चा हुई है। तो देखो, इसकी रीट की संपूर्ण जानकारी है वो आपको 25 नवंबर को देखने को मिलेगी। विज्ञापति जारी हो जाएगी 25 नवंबर को कि फॉर्म किस प्रकार का भरे जाएंगे, पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से नए बदलाव होंगे, इसके बारे में ये आपको सारी जानकारी 25 नवंबर को जो विज्ञापति आएगी उसके बारे में आप देख लेना। अगर हम बात करें आवेदन की, तो रीट पात्रता आवेदन है वो कब तक भरे जाएंगे, कब से शुरू होने वाले हैं, तो आवेदन है वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं। रीट के जो आवेदन है वो 1 दिसंबर से शुरू होंगे। और देखो, ये मान के चलो दिसंबर कम से कम फॉर्म भरवाएंगे हमसे। और मतलब इस बार ओमार वो किस प्रकार भरी जाएगी, यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी साथियों। क्योंकि पिछली बार जो रीट लगी थी उसमें सिर्फ 4 ही कॉलम आए थे, जो पुराना पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग अपने ओमार भरी थी। पर इस बार ओमार हमें किस प्रकार भरनी है, तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों देखना समझना यहाँ पर कि आपको पता है कि वैसे 4 कॉलम आते हैं, ठीक है। जो राइट आंसर होता है हम उसको कॉलम कर देते हैं, अगर जिसका आंसर हमें नहीं पता होता हम उस कॉलम को छोड़ देते हैं। इस बार आपको ऐसा नहीं करना। क्या होगा, इस बार 5 कॉलम आएंगे। जैसे आपको चारों में से कोई आंसर सही नहीं लग रहा है और आप उस प्रश्न को छोड़ना चाहते हैं, तो इस बार आपको ये प्रश्न छोड़ना नहीं होगा। आपको जो 5वां कॉलम है उसको ब्लैक करना होगा, ठीक है, उसको डार्क करना होगा। इस प्रकार 5 कॉलम आएंगे, आपको 5वां कॉलम अनिवार्य होगा। अगर आप 4 कॉलम नहीं भरते हो तो आपको 5वां कॉलम अनिवार्य भरना होगा। अगर बाय चांस आप क्या करते हो कि अगर आपने मतलब 5 कॉलम खाली छोड़ दिए, आपने सोचा कि आपने कुछ 4 क्वेश्चन वाले 4 ऑप्शन में से आप कोई सा उसमें सही नहीं लग रहा तो आपने उसको खाली छोड़ दिया। इस प्रकार अगर आप 5 कॉलम खाली छोड़ देते हो, मतलब 5वां कॉलम खाली छोड़ देते हो 5 बार, तो मतलब आपका नेगेटिव अंक कटेगा वहां पर। ये बात आप विशेष ध्यान दे लेना। यहाँ से बहुत ही सटीक जानकारी साथ ही बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस बार आपको 5वां कॉलम जरूर भरना होगा अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो। अगर आप 5वां कॉलम भी नहीं भरते हो, इस प्रकार आपने 5 प्रश्न है वो खाली छोड़ दिया, आपने कोई सा कॉलम भी नहीं भरा, तो ये मान के चलो आपके अंक कटेंगे। तो ये पिछली बार नहीं था, इस बार है वो ओमार के अंदर आपको ये नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो साथी पहली बार एग्जाम दे रहे साथियों, आप इस बात को थोड़ा दिमाग में डाल लेना कि 5 कॉलम आएंगे, आपको 5वां कॉलम तो जरूर ही भरना होगा। और देखो, नेगेटिव मार्किंग पिछली बार नहीं थी। अगर क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और शायद इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि ये पात्रता है, पात्रता के अंदर माइनस मार्किंग का रोल नहीं रहता है। और देखो, जो 25 तारीख को जो जानकारी निकल कर आएगी उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन साथियों, आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि 1 दिसंबर से ये फॉर्म शुरू होने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी वो 25 नवंबर तक आपको विज्ञापति के माध्यम से देखने को मिलेगी। नया पैटर्न है ओमार का, वो किस प्रकार रहने वाला हमने बात कर ली कि 5 कॉलम आएंगे, किस प्रकार आपको ये कॉलम भरने हैं। और देखो, अंक कटौती होगी, पर अंक कटौती कब होगी, जब आप 5वां कॉलम भी नहीं भरते हो। इस प्रकार आपने 5 क्वेश्चन लगातार किए और 5 का आपने आंसर नहीं दिया और ना ही आपने 5वां कॉलम भरा है, तो इस प्रकार आपकी अंक कटौती आपकी अंक कटौती हो सकती है। तो ये आपकी रीट से संबंधित जानकारी थी साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस प्रकार आपको रीट की तैयारी करनी है ये आगे हम वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। संस्कृत तो है, उसका अहम रोल क्या है, हिंदी का अहम रोल क्या है, हम हिंदी की तैयारी कैसे करनी है और संस्कृत की तैयारी कैसे करनी है, शिक्षा मनोविज्ञान है या फिर जो साइकोलॉजी है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, इसके बारे में। और जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारी रीट के अंदर अपनी सहायता कर सकते हैं, उन टॉपिकों को लेकर हम महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आपको बहुत जल्द ही हमारे चैनल के माध्यम से जो नए नए टॉपिक हैं उनके वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।